भूतों का होना या ना होना हमेशा से एक सवाल रहा है। यह सच है कि हमने उनके अस्तित्व को हमेशा नकारा, लेकिन ऐसी भी जगह हैं जहां भूतों को महसूस किया जाता है। आज हम बात करेंगे भारत के 7 ऐसे जगहों के बारे में जो भूतिया हैं। तो बिना और देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। गोवा के समुद्री तट और उसकी सुंदरता को कौन नहीं जानता। यहाँ घूमने आए पर्यटक यहाँ के समुद्री तटों के अलावा यहाँ की चर्चों में भी घूमना पसंद करते हैं। पर क्या आपको पता है कि यहाँ स्थित थ्री किंग्स चर्च को भूतिया माना जाता है और वहाँ शाम ढलने के बाद जाने पर प्रतिबंध है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले इस जगह पर 3 राज्यों का शासन था, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर युद्ध होते थे। एक बार एक राजा ने बाकी 2 राजाओं को दावत पर बुलाया, जिससे संधि हो जाए और भविष्य में कभी युद्ध ना हो। पर इसके पीछे उसका मकसद कुछ और था। उसने बाकी 2 राजाओं को जहर देकर मार दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य के लोगों ने चर्च का घेराव कर लिया। ऐसे में लोगों से डरकर राजा ने भी जहर पीकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद तीनों के मृत शरीरों को चर्च के पास ही दफना दिया गया। लोगों की माने तो आज भी उन तीनों राजाओं की आत्माएं चर्च में भटक रही है। नंबर 6, डॉव हिल, कुर्सेओंग। कुर्सेओंग कोलकाता से करीब 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पहाड़ी इलाका है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस इलाके में कई सारे सुंदर पहाड़ हैं। उनमें से एक पहाड़ का नाम है डॉव, जो अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने भूतिया किस्सों की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर बहुत सारी हत्याएं हुई है और यहाँ बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं भी की। इसी वजह से ये पहाड़ भूतिया बन गया। यहाँ लकड़ी काटने आए बहुत सारे लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ सरकटे भूतों को देखा है। नंबर 5, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। भारत के ऐतिहासिक किले भारत के महान इतिहास को बताते हैं, पर कुछ किले वहाँ घटित दुर्घटनाओं और डरावने किस्सों की वजह से जाने जाते हैं। उनमें से एक किला है पुणे का शनिवारवाड़ा, जिसका निर्माण सन 1746 में बाजीराव पेशवा ने करवाया था। कहा जाता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद किले में राजनीतिक षड्यंत्र होने लगे और इसी की वजह से नारायण राव की 18 साल की उम्र में हत्या कर दी गई। जब हत्यारे नारायण राव को मारने आए तो वो चीखने लगा। कहा जाता है कि रात होने के बाद आज भी नारायण राव की चीखें किले में सुनाई देती है। नंबर 4, कुलधारा विलेज, राजस्थान। राजस्थान का एक गांव कुलधारा आज से लगभग 200 साल पहले आबाद हुआ करता था, पर एक रात इस गांव के सारे लोग कहीं चले गए। कहा जाता है कि उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार उस राज्य के मंत्री को उस गांव की एक सुंदर लड़की पसंद आ गई और उसने उस लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो उस मंत्री ने उस गांव का लगान दोगुना कर दिया, जिसके कारण गांव के सभी लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने उस गांव को श्राप दिया कि ये गांव खंडर में तब्दील हो जाएगा और यहाँ दोबारा कोई भी बस नहीं पाएगा। इसके बाद कई सारे लोगों ने उस गांव में बसने की कोशिश की, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया और तब से ये गांव वीरान है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट का कहना है कि उन्होंने इस गांव में कुछ अद्भुत शक्तियों को महसूस किया। नंबर 3, टनल नंबर 33, शिमला। शिमला को हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे सुंदर जगहों में गिना जाता है। ये अपने बर्फीले पहाड़ों और वादियों की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पर शिमला में ऐसी भी जगहें हैं जिन्हें भूतों से जोड़कर देखा जाता है। टनल नंबर 33 ऐसी ही भूतिया जगहों में से एक है। इस टनल का निर्माण बड़ोग नाम के एक अंग्रेज ने करवाया था, इसीलिए इस सुरंग को बड़ोग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि इस सुरंग को बनाते वक्त बड़ोग से एक गलती ये हो गई कि उन्होंने दोनों ओर से सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया और गलत अनुमान की वजह से सुरंग के दोनों छोर आपस में मिल नहीं पाए और उन पर जुर्माना लगा दिया गया। इस गलती से बड़ोग इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने आप को उस सुरंग में गोली मार ली,
कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी उस टनल में भटकती है। लोगों को उस टनल में जाने से रोकने के लिए टनल के आगे एक बोर्ड आज भी आपको दिख जाएगा। नंबर 2, दमस बीच, गुजरात। भारत में बहुत सारे सुंदर समुद्री बीच हैं जहां लोग अक्सर घूमने और छुट्टियां बिताने जाते हैं, पर ऐसे बहुत सारे बीच हैं जो सुंदर होने के साथ साथ डरावने भी हैं। उनमें से एक है गुजरात का दमस बीच। ये बीच पर्यटकों की वजह से चर्चा में रहता है, जहां आमतौर पर समुद्री तटों की रेत सफ़ेद होती है, वहीं दमस बीच की रेत काली है। इस बीच के इतिहास के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि सदियों पहले भूत प्रेतों ने इस जगह को अपना घर बना लिया, इसीलिए यहाँ की रेत काली है। इस बीच के पास एक दाह घर भी है जहाँ मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी की भी आत्मा को शांति नहीं मिलती वो इस बीच पर भटकता रहता है। इस बीच में अक्सर रोने की आवाज़ों को सुना गया है। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकार ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा रखा है। लोगों के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। कुछ ही दूरी पर एक तांत्रिक खड़ा होकर उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। कहते हैं वो तांत्रिक राजकुमारी को प्रेम करने लगा था। वो हर हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसीलिए उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई और उन्होंने उस बोतल को सामने पड़ी एक बड़ी चट्टान पर दे मारा, जिससे वो सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू की वजह से पत्थर तांत्रिक के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। कहा जाता है कि तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय बाद ही भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच लड़ाई हुई, जिसमें किले के सारे लोग मारे गए। लोगों का मानना है कि किले में आज भी उन सभी मरे लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जय फैक्ट टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।